प्रिय छात्राओं, सांख्यिकी की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। सांख्यिकी में जो कुछ भी हमें पढ़ना होता है, गणनाएं करनी होती हैं, हम उन सभी में कुछ शब्दों का, कुछ परिभाषाओं का उपयोग करते हैं। मैं आज सबसे पहले उन बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा और आपको होमवर्क भी इस समझ में मिलेगा। इस चैप्टर में जितने भी बिंदुओं पर हम अलग अलग वीडियोज में चर्चा करेंगे, उन सभी का अगर आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में बाद के जो चैप्टर्स आएंगे उनको हल करना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। सांख्यिकी में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, इनके बारे में अपन बात करें। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज। हिंदी में से श्रेणी कहते हैं, पर सीरीज को समझना हो उससे पहले बेहतर होगा कि हम वैल्यू को और फ्रीक्वेंसी को समझ लें। वैल्यू को हम कहते हैं x या y या z, परंतु फ्रीक्वेंसी को तो हम f ही कहते हैं। ये क्या होती है? हमारे प्रश्न का उत्तर जिस संदर्भ में होता है, जिस मात्रा में व्यक्त होता है, वह हमारा वैल्यू कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक क्लास में अकाउंट्स में मार्क्स लेने वालों का एवरेज, तो एवरेज किसका? मार्क्स का। वो मार्क्स हमारे लिए होंगे x यानी वैल्यू। एक कंपनी ने जनवरी में 10,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, फरवरी में 15,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, मार्च में 9,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। रुपीज प्रॉफिट। बताइए, सबसे अधिक प्रॉफिट कितना अर्न किया? तो हमारा आंसर किस में होगा? रुपीज में। बस वही वैल्यू हुआ। एक क्रिकेटर ने अलग अलग मैचेस में रन बनाए। हम जानना चाहते हैं उसका एवरेज रन क्या है, तो हमारा आंसर किस में हुआ? रन में। बस यही हमारी वैल्यू है। तो हमारा आंसर जिस इकाई में, जिस यूनिट में व्यक्त हो, बस वही हमारा वैल्यू बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
हिंदी में फ्रीक्वेंसी को कहते हैं आवृत्ति, बारंबारता, बार बार होना। जुलाई महीने में कितनी बार बारिश हुई? बारंबारता। आपने यह वीडियो कितनी बार देखा? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ये संख्या होती है, वह संख्या जो मूल्य कितनी बार आया है, रिपीट हुआ है कोई मूल्य, उसकी संख्या बताता है। एक कक्षा में टेस्ट हुआ स्टैटिस्टिक्स का, 8 मार्क्स लेने वाले कुल 7 स्टूडेंट्स हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 7। 8 मार्क्स कितनी बार आया? 7 टाइम्स। ये होता है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी क्वेश्चन को देखकर हम लोगों को ये ठीक से पहले पहचान करना होगा कि हमारा आंसर किस यूनिट में है। जिस यूनिट में हमारा आंसर है वह है हमारा x वैल्यू, y भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं। किसी वैल्यू को कितनी बार लिखा गया है या कोई वैल्यू कितनी बार आया है, वह बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, इसको संक्षेप में कहते हैं सदा f। अब हम सीरीज पढ़ेंगे। कितनी प्रकार की सीरीज होती है इन दोनों के कंटेक्स्ट में, संबंध में, x के संबंध में और f के संबंध में। सबसे पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में वैल्यूज होते हैं खंडित, डिस्क्रीट। एक वैल्यू यहां रहा, दूसरा एक वैल्यू यहां रहा, एक वैल्यू यहां रहा, एक वैल्यू ये रहा, एक वैल्यू ये रहा। किसी नदी को क्रॉस करने के लिए जहां पानी बहुत कम हो रहता है, अलग अलग पत्थर हैं, ये खंड। एक पे पांव रखा, फिर दूसरे पे पांव रखा, फिर तीसरे पे पांव रखा, फिर चौथे पे पांव रखा, फिर 5वें पे पांव रखा, नदी पार कर ली। जहां हर वैल्यू को अलग अलग लिखते हैं। उदाहरण के लिए 4 एक वैल्यू है, उदाहरण के लिए 0.63 एक वैल्यू है, उदाहरण के लिए माइनस एक वैल्यू है 29। तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, वैल्यू 0 हो सकता है, वैल्यू पॉइंट्स में हो सकता है, वैल्यू किसी रूप में हो सकता है। आप कहेंगे कैसे हुआ? मैं बताता हूं। बताइए कितने फर्मों ने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया? एवरेज प्रॉफिट तो प्लस में होगा ना। बताइए किस शहर में जुलाई माह में कितना टेम्परेचर दिसंबर के महीने में रहा? ये यहाँ की राजस्थान के गंगानगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ रशिया में दूर, वहां तो टेम्परेचर माइनस में रहता है। बताइए डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस क्या रहा? तो बहुतों चीजों की डिफरेंस 0 भी हो सकते हैं। बताइए ऐसे वैल्यू का मेजरमेंट जिसमें दवाई, मेडिसिन
में किसी केमिकल की मात्रा मापी जाती है और मेडिसिन में केमिकल की मात्रा अक्सर पॉइंट्स में होती है, तो हो सकता है ना। तो जहां वैल्यू खंड रूप में हो 4 पॉइंट्स में, माइनस में, और जहां फ्रीक्वेंसी हो ऑलवेज परंतु एक हो, वह एक भी छुपी हुई होनी चाहिए। अब ये कैसे हुआ? आप लिखते हैं चंद्रमा, मून, कभी लिखा है मून इज इक्वल टू 1, एक मून है? नहीं लिखा ना, क्योंकि जब मून लिखा है इसका मतलब क्या है? एक ही तो है। जब हम लिखते हैं सन, सूर्य, कितने सूर्य लिखते हैं? कुछ नहीं कहते, तो एक ही तो होता है। पर जब हम लिखते हैं स्टार्स तो हम संख्या लिखते हैं सामने। तो जहां हम नहीं लिखते हैं संख्या पर छुपी होती है वो 1 है, तो ऐसी दोनों विशेषताओं वाली अर्थात मूल्य खंडित रूप में होना, फ्रीक्वेंसी होना 1, छुपी हुई होना इंडिविजुअल सीरीज। हम कहते हैं श्री अमिताभ बच्चन, लिखते हैं इंडस्ट्री में श्री अमिताभ बच्चन कितने हैं? अमिताभ बच्चन इज इक्वल टू 1। परंतु अगर मैं कहूं कॉलेज में सिमरनजीत कौर कितनी है, तो 1 लिखेंगे, संख्या लिखनी पड़ेगी, संख्या लिखनी पड़ेगी ना। इस प्रकार से जब हम लोगों को केवल वैल्यू लिखे होते हैं, वो भी खंडित रूप में, डिस्क्रीट फॉर्म में, परंतु सामने कितनी बार वो वैल्यू आया वह संख्या नहीं लिखी होती, जिसका अभिप्राय होता है कि वह संख्या एक है, तो ऐसी सीरीज को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। आगे बढ़े, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। यहां भी वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, जो अभी बता कर गया हूं, 4.63 माइनस 29, परंतु यहां फ्रीक्वेंसी होती है या तो 0 होगी या 1 होगी या ज्यादा होगी, कभी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती, नेवर इन माइनस। कभी सुना है आपने कि एक क्लास में स्टैट्स के टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 लाने वाली लड़कियों की संख्या है -3? कब सुना है? कभी आपने ये सुना है 1 लाख का प्रॉफिट कमाने वाली फर्म इंडिया में कितनी है? -9। सुना है? 0 हो सकता है, -9 नहीं हो सकता। तो कोई घटना कितनी बार घटी, हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट हैपेंड, वही तो फ्रीक्वेंसी है। अब माइनस में घटी, ये तो मेरी समझ में आया नहीं, आप भी सोचिएगा। कोई इवेंट होना माइनस में कितनी बार होता है? हम कहते हैं वह व्यक्ति नहीं पढ़ता, तो रीडिंग नहीं पढ़ता मतलब 0 बार पढ़ता है। नहीं पढ़ता का मतलब ये तो नहीं -1 कि एक बार कम पढ़ता है। तो याद रखिएगा, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी कभी भी माइनस में नहीं होती है, -0 हो सकती है, 1 हो सकती है, अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में
डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज की तरह ही वैल्यूज तो डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, परंतु फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ की 0 हो सकती है, कुछ की 1 हो सकती है, कुछ की 1 से ज़्यादा हो सकती है, परंतु कभी भी माइनस में किसी की नहीं होगी। अगर माइनस में है तो आपने फ्रीक्वेंसी वर्ड को ही गलत पहचान लिया, ये फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। अब अखंडित यानी कि कंटिन्यूस सीरीज, फ्रीक्वेंसी वाली बात तो वही है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, अर्थात 0 होगी या 1 होगी या ज़्यादा होगी, परंतु माइनस में नहीं होगी। वैल्यूज वाली में बाद में डिफरेंस आ गया। इंडिविजुअल में और खंडित में डिस्क्रीट फॉर्म में होते थे। मैंने कहा था डिस्क्रीट फॉर्म ये प्रकार से अलग अलग खंड बनाए हुए हैं, खंडित है, यहां से यहां जंप करें, 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 यहां से यहां जंप करें। परंतु जब हम इस ढंग से बना दें 1 2 3 4, अब इनके ऊपर पुल बना दें तो ये खंडित कहाँ रहा? एक व्यक्ति आराम से चलता 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 चला नदी को पार कर लेगा। तो जब हम पुल बन जाते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस हो जाता है, निरंतर सतत हो जाता है, बस वही विशेषता है कॉन्टिन्यूस सीरीज की। जैसे 10 से 15 कहां शुरू हुआ? 10 से, खत्म कहां हुआ? 15। नेक्स्ट 15 से 20, शुरू कहां से हुआ? 15 से, खत्म कहां से हुआ? 20। फिर 20 से 30, शुरू कहां से हुआ? 20 से, खत्म कहां हुआ? 30। फिर 30 से 40, ये लो, मतलब 10 से लेकर 40 तक हम निरंतर चले आ रहे हैं, कहीं खंडित रूप में नहीं है। तो कंटिन्यूस सीरीज में वैल्यूज क्लास के फॉर्म में होते हैं, वर्ग के रूप में, ये वर्ग है, इस रूप में सतत कंटिन्यूस निरंतर बहता रहता है। 10 से 15, 15 से 20, 1 से 10, 11 से 20, -5, प्लस में भी हो सकते हैं, 0 में भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है जिसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी की बात वही है जो हमने बताई थी। अब मैं तीनों का कंपैरिजन करता हूं। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम सिर्फ एक्स की बात करें, इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में एक से होते हैं एक्स की मीनिंग, यानी कि हमें बता रखा है कोई वैल्यू 9, फिर बता रखा है 13, फिर बता रखा है 25, फिर बता रखा है 126, 109, फिर बता रखा है 1248। तो ये आप समझ पा रहे हैं खंडित रूप में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा कि ये इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है, क्योंकि प्रश्न आधा बताया, आधा और बताना है। तो जब भी वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं तो वह या तो इंडिविजुअल सीरीज होगा या डिस्क्रीट सीरीज होगा, परंतु कभी नहीं होगा कंटिन्यूस सीरीज। ये तो आप समझ पा रहे हैं। और अगर वैल्यूज क्लास के फॉर्म में है, इस ढंग से लिखा हुआ है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसा लिखा हुआ है, तो मान के चलना ये तो कंटिन्यूस ही होगी, इंडिविजुअल डिस्क्रीट नहीं होगी। तो सबसे पहले वैल्यूज के संदर्भ में हम पहचान करें, वैल्यूज कैसे हैं, वैल्यूज खंडित हैं या वैल्यू वर्ग के रूप में है। खंडित है तो हो सकता है इंडिविजुअल, हो सकता है डिस्क्रीट, और अगर वैल्यूज इस रूप में है तो निर्णय हो गया कंटिन्यूस ही है। अब फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में
अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वो इंडिविजुअल सीरीज तो नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। या तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी या फिर ये डिस्क्रीट सीरीज होगी, दोनों में से एक हो सकती है। तो इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, अगर है तो इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। अब आप ठीक से समझ गए कि हमें यह देखना है कि x कैसा है और f कैसा है। अगर f नहीं दिया है तो हमारा डिसीजन हो गया कि वह इंडिविजुअल सीरीज है। अगर f गिवन है तो फिर हम x की ओर चलते हैं। x कैसा है? x यदि डिस्क्रीट फॉर्म में है, निर्णय हो गया फ्रीक्वेंसी है, x डिस्क्रीट फॉर्म में है तो डिस्क्रीट सीरीज। और x यदि कंटिन्यूस सीरीज में है, क्लास के रूप में है, तो निर्णय हो गया कंटिन्यूस सीरीज। तो किसी भी सीरीज की पहचान करना प्रश्न में सबसे पहले जरूरी है। अगर यह x और f, हमें यह x और f के आधार पर पहचान करनी होगी। मैं रिपीट करूंगा, इसको बार बार आप सुन के वीडियो को देखें और इसके अभ्यास करें। अगर इंडिविजुअल सीरीज, अगर x डिस्क्रीट फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इंडिविजुअल। x डिस्क्रीट फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये डिस्क्रीट। x यदि क्लास के फॉर्म में है और f गिवन है तो ये बना कॉन्टिन्यूस सीरीज। अभ्यास करें। आज यही वीडियो हम समाप्त करते हैं।